बात करते हैं अबाउट द HCF। सो वी नो दैट HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ अगर समझें तो जब भी हमें दो या दो से ज़्यादा नंबर्स का HCF कैलकुलेट करना होता है तो वो नंबर एक्चुअली होता क्या है। तो यू नो दैट कि हाईएस्ट मतलब होता है लार्जेस्ट, कॉमन का मतलब सभी के लिए, और फैक्टर वो नंबर होता है जो सभी नंबर्स को डिवाइड कर सके। तो यहाँ पर हम HCF के थ्रू क्या फाइंड कर रहे हैं? HCF के थ्रू हम ऐसा बड़े से बड़ा नंबर फाइंड आउट कर रहे हैं जो कि गिवन सभी नंबर्स को इजीली डिवाइड कर सके, एग्जैक्टली डिवाइड कर सके बेसिकली, है ना। तो फॉर एग्जांपल मैं अगर इसकी डेफिनेशन लिखूं तो डेफिनेशन क्या बनेगी? द हाईएस्ट पॉसिबल नंबर which can divide all given numbers exactly। ठीक है, वो बड़े से बड़ा पॉसिबल नंबर जो सभी गिवन नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड कर सके उसे हम HCF कहेंगे। ये तो ही बात डेफिनेशन की। अगर मैं इसका फॉर्मूला बताऊं तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, और वो क्या है? वो है प्रोडक्ट ऑफ all common prime factors having smallest power। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, अभी मैं आपको सिखाता हूँ कैसे यूज़ करेंगे, है ना। तो क्या लिखा है? प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैविंग स्मॉलेस्ट पावर। चलिए हम एक एग्जांपल से इस बात को समझते हैं। मान लो कि हमें 24 और 36 का HCF कैलकुलेट करना है, राइट। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा? हमें 24 का भी प्राइम फैक्टरेशन करना होगा और 36 का भी प्राइम फैक्टरेशन करना होगा। चलिए करते हैं। तो यू नो दैट कि हम प्राइम फैक्टरेशन किस तरह से किया करते हैं, बहुत ईजी प्रोसेस होता है, आप सभी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर 36 का करें तो इस तरह से हम प्राइम फैक्टरेशन कर सकते हैं, आप सभी को पता है। नाउ एक बार प्राइम फैक्टरेशन हो जाए तो हम यहाँ पर उसे एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर लिखते हैं पहले तो, और फिर उन प्राइम फैक्टर्स की पावर्स की फॉर्म में लिखते हैं। जैसे मैं इसे क्या लिख सकता हूँ? 2⁻³ इंटू 3⁻1। 36 को क्या लिख सकते हैं? दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, दैट इज इक्वल्स टू 2⁻² इंटू 3⁻2। तो हमने दोनों नंबर्स का एक्सपोनेंट फॉर्म फाइंड कर लिया इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर्स, राइट। अब जैसा कि डेफिनेशन था, डेफिनेशन क्या थी? प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन प्राइम फैक्टर हैविंग स्मॉलेस्ट पावर। सो सी हियर, यहाँ आपको कॉमन प्राइम फैक्टर क्या क्या नजर आ रहे हैं? तो बेसिकली यहाँ कॉमन प्राइम फैक्टर है 2, क्योंकि 2 का फैक्टर 24 के फैक्टरेशन में भी आ रहा है और 36 में भी आ रहा है, इसलिए कॉमन प्राइम फैक्टर हम कहेंगे 2, राइट। 3 भी कॉमन प्राइम फैक्टर है, ओके। तो यहाँ पर HCF को कैलकुलेट करने के लिए मैं दोनों कॉमन प्राइम फैक्टर को लिखूंगा, लेकिन उन पर जो पावर लगेगी वो स्मॉलेस्ट पावर होगी। तो हम देखते हैं यहाँ पर पावर कितनी है? 3, यहाँ पर पावर 2, तो इसका मतलब मुझे स्मॉलेस्ट पावर रखनी है 2। यहाँ पावर 1, यहाँ 2, दैट मीन्स स्मॉलेस्ट पावर रखनी है 1। तो इस तरह से 2⁻² दैट इज 4 एंड 3⁻1 दैट इज इक्वल्स टू 3 इक्वल्स टू 12। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 24 और 36 का जो HCF होगा वो कितना होगा? 12 होगा। तो दिस इज द मेथड जिसमें हमें सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है, फिर दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन को हम प्राइम फैक्टर्स की एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं। एक्सपोनेंट फॉर्म का मतलब पावर फॉर्म में लिखते हैं। पावर फॉर्म में लिखने के बाद हम एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, दैट HCF is always equals to product of all common prime factors having smallest power। तो यहाँ कॉमन प्राइम फैक्टर्स क्या क्या थे? 2 and 3, दैट्स वाई मैंने 2 and 3 लिखा, और उन पर जो पावर अप्लाई की है वो मैंने स्मॉलर 1 की है। तो 3 और 2 में से स्मॉलर 1 है 2, 1 और 2 में से स्मॉलर 1 है 3, दैट्स वाई मैंने अप्लाई किया। अप्लाई करके यहाँ सॉल्व किया तो मेरे पास जो नंबर आया फाइनली, दैट विल बी द HCF ऑफ गिवन नंबर्स। अब ऐसे में एक क्वेश्चन जनरेट हो सकता है कि अगर दोनों नंबर्स ऐसे हों जिनका प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद कोई भी प्राइम नंबर कॉमन नहीं हो,
तो ऐसी सिचुएशन में हम उन दोनों नंबर्स का HCF 1 बताएंगे। ओके, तो ये बात आप याद रखना कि अगर हमारे पास कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं मिलता है तो उस केस में HCF कितना बताएंगे, 1 बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो A एक नंबर है जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख रहा हूँ 5⁻² एंड 3⁻3, और B एक अनदर नंबर है जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिख रहा हूँ 2⁻7 इंटू 7⁻2, ऐसा लिखा। अब हमें इन दोनों का HCF फाइंड करना है, तो इन दोनों का HCF फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या देखेंगे, कॉमन प्राइम फैक्टर। क्या यहाँ पर इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर है? नहीं है। क्यों नहीं है? 5 A में तो अवेलेबल है लेकिन B में अवेलेबल नहीं है, 3 A में अवेलेबल है लेकिन B में नहीं है, 2 B में अवेलेबल है A में नहीं है, और 7 B में अवेलेबल है A में नहीं है। तो ऐसा कोई प्राइम फैक्टर है ही नहीं जो दोनों में अवेलेबल हो, और ऐसी सिचुएशन में हम जो HCF लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो ये बात आप याद रखना कि किन्हीं भी 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स का HCF 1 या 1 से बड़ा ही होगा, 1 से छोटा HCF नहीं होता। जनरली स्टूडेंट मिस्टेक कर जाते हैं और HCF 0 लिख देते हैं क्योंकि उन्हें कोई भी प्राइम फैक्टर कॉमन नज़र नहीं आता, लेकिन वो गलत होगा।